हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक एंड डाउट के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम यह क्लियर करेंगे कि आपके किन किन सब्जेक्ट के थ्योरी एग्जाम नहीं होंगे और ईआर बैक सब्जेक्ट का असेसमेंट देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो कब देना है। स्टूडेंट, थ्योरी एग्जाम सिर्फ सैक कोर सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के होते हैं एग्जाम। बट स्टूडेंट, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट के होते हैं और कुछ सब्जेक्ट के नहीं होते एग्जाम। सैक कोर में भी कुछ सब्जेक्ट के होते हैं और कुछ सब्जेक्ट में नहीं होते। स्टूडेंट, DOSL ने ये ऑफिशियल नोटिस 2024 को रिलीज़ कर दिया था कि आपके किस सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे और किस सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं होंगे। आप इसमें फर्स्ट रो में देख सकते हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ से लेके IT स्किल एंड डेटा एनालिसिस सेकंड। इन सभी सब्जेक्ट जो आपके फर्स्ट रो में मेंशन है, इनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। बट कंफ्यूज इस बात पर है बच्चे, जो सेकंड रो दे रखी है इसमें जो सब्जेक्ट है ये ऊपर वाले में से मैच कर रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न इस बात को लेके है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी ईयर आ रखी है, मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ लिया था सब्जेक्ट, उसमें आपकी कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ में आपकी ईयर आ गई, तो आपका अगर थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम थर्ड सेमेस्टर में होगा और आपकी ईयर आ जाती है, तो कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ का आपका थ्योरी एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट दोनों होगा। गाइस, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और किस सब्जेक्ट का नहीं होगा। देखिए, जो फर्स्ट रो में आपको शो हो रहा है कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ से लेके डेटा एनालिसिस सेकंड तक, अगर आपके पास ये पहली बार सब्जेक्ट आ रखा है किसी भी सेमेस्टर में हो आप, तो आपका सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होगा, कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होगा। और अगर आपके पास, अगर आपकी ईयर आ जाती है कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ में से लेकर ये नीचे तक जो भी दे रखा है डेटा एनालिसिस सेकंड तक, इसमें से अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने के लिए आ रहा है वो, तो उसका थ्योरी एग्जाम भी होगा और असेसमेंट भी होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी को लेके बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। अगर आपकी ईयर आ जाती है सैक कोर सब्जेक्ट में जो इसमें मेंशन है, तो आपको, अगर आप रिपीट कर रहे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका थ्योरी और इंटरनल दोनों होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस ये सिंपल में आपको समझाना था। गाइस, अब जान लेते हैं कि आपकी ईयर सब्जेक्ट के असेसमेंट भी होंगे या नहीं होंगे। इस बात को लेके काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर, मैं इंटरनल में पास हो गया था, प्रीवियस सेमेस्टर थ्योरी में फेल हो गया था, क्या हमें सिर्फ थ्योरी ही देना है या इंटरनल भी देना है। तो गाइज़, इसका आंसर है आपको थ्योरी भी देना होगा और इंटरनल असेसमेंट भी देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पास होने के लिए दोनों में, इंटरनल एंड थ्योरी में 40% रूल के अकॉर्डिंग ही पास होना पड़ेगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, असेसमेंट भी दोबारा देना पड़ता है गाइस। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आप इंटरनल में पास हो या फेल, इससे कोई डिपेंड नहीं करता गाइस। अब बात कर लेते हैं कि ईआर सब्जेक्ट के जो आपके असेसमेंट होते हैं वो कब होते हैं। गाइस, ये डिपेंड करता है आपकी किस सेमेस्टर में ईआर आई है। मतलब अभी 6 मई से लेके 12 मई तक 6 सेमेस्टर एंड 4 सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिनकी बैक 4 सेमेस्टर में आई होगी, ध्यान से सुनिए, तो जिनकी बैक 4 सेमेस्टर में आई होगी वह अपना 4 सेमेस्टर का असेसमेंट, जिसकी ईआर आई है, जिस सब्जेक्ट में आपकी आई होगी, 6 मई से लेके 12 मई के बीच कभी भी दे सकते हैं। जो अभी डेट दी गई है 6 मई से लेकर 12 मई तक 4th एंड 6th सेमेस्टर के असेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस बीच आप 4th सेमेस्टर के जो भी ईआर सब्जेक्ट आपके आई होगी, ईआर आई होगी, उनका असेसमेंट आप इन डेट्स के बीच में कभी भी दे सकते हो गाइस, ठीक है। गाइस, जिनको समझ नहीं आया मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझने की कोशिश करिए आप। अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर 4th सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने की डेट 13 मई से 19 मई के बीच होती, 6 मई 12 मई से ना होने के बावजूद अगर 13 मई से लेकर 19 मई की डेट होती, तो आपके जो 4th सेमेस्टर की ईआर जो आ रखी है वो आप 13 मई से 19 मई के बीच में देते। आई होप आप समझ गए होंगे। काफ़ी स्टूडेंट को लगता है कि जब हमारा असेसमेंट स्टार्ट होता है 6 सेमेस्टर का, आप जिस सेमेस्टर में भी हो, 6 सेमेस्टर 4th सेमेस्टर, तो उनको लगता है कि जब हमारा 4th या 6th सेमेस्टर का असेसमेंट स्टार्ट होता है तो हमारे ईआर सब्जेक्ट के भी असेसमेंट उसी टाइम ही शो होने लगेंगे। बट ऐसा नहीं है गाइस। जब 6th या 4th सेमेस्टर के जो असेसमेंट होते हैं जिसमें आपकी ईआर आई होती है, अगर आप 6th सेमेस्टर में हैं तो अगर आपके 4th सेमेस्टर में ईआर आई है, जब 4th सेमेस्टर वालों का असेसमेंट होगा उनके साथ ही आपका भी असेसमेंट स्टार्ट होता है गाइस, ठीक है। आपके ईआर असेसमेंट कहाँ शो होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। प्रज्ञान पोर्टल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लॉगिन कर सकते हैं अपना बारकोड और एसओएल रोल नंबर डाल के, ठीक है गाइस। जब आप लॉगिन कर लेंगे अपना प्रज्ञान पोर्टल अपने बारकोड और एसओएल रोल नंबर से, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इंटरफेस ये दिखेगा कि सेमेस्टर ओवरव्यू। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट सेमेस्टर, मतलब मेरी ये जो स्टूडेंट है ये 5th सेमेस्टर में इसकी बैक आई थी, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 5th सेमेस्टर में, तो उसका जो 5th सेमेस्टर का जो बैक सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट शो होने लगेगा। बट अभी नहीं होगा, अभी
प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है वहाँ से साइट से सर्वर से, तो अभी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप अपने सेमेस्टर सेलेक्ट करके अपने ईआर सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ लेना गाइज। DOSL चैनल में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। आपको वहाँ पे डेली अपडेट दिए जाते हैं कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब आपके इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।